जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं आजाद सर आज लेके आया हूँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है दिशा परीक्षण। आज मैं इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो आपको दिशाओं के बारे में बच्चों जानकारी ये रखनी है कि सबसे पहले तो दिशा होती कितनी है। तो आपको पता है बच्चों कि दिशा कितनी होती है, 4। कितनी? 4। ये हो गई बच्चों उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक बच्चों, ये हो गई दिशा। अब देखो इसमें हमें गौण दिशा भी पूछ लेते हैं, तो ये वाली देखो हम इसको और डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये वाली जो दिशा होगी वो होगी बच्चों क्या, उत्तर पूर्व। क्या होगी? उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा हो जाएगी बच्चों हमारे पास दक्षिणी पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगी हमारे पास दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगी हमारे पास उत्तर पश्चिम। ठीक बच्चों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इसमें मुड़ने का कहेगा कि आप दाईं ओर मुड़िए, बाईं ओर मुड़िए, उत्तर दिशा की ओर चलिए या दक्षिण दिशा की ओर चलिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ध्यान रखना है। अगर हमें दाईं ओर कहे, दाया यानी राइट हैंड साइड, कौन सा बच्चों? राइट हैंड साइड। अगर हमें बाया बोले, बाया यानी लेफ्ट हैंड साइड, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको घड़ी की दिशा में चलना है। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपको बोल रहे हैं कि आपको दाईं ओर मुड़ना है। किधर? दाईं ओर। तो अब बताओ आपको यहाँ से है ना, दाईं ओर हम कैसे मुड़ेंगे? दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में, और बाईं ओर यानी आपको घड़ी की विपरीत दिशा में। और मुड़ना कितने डिग्री पर है बच्चों? 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। अगर मुझे यहाँ से कहे कि मुझे क्या बाईं ओर मुड़ना है, बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखो यहाँ पे घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की दिशा ये होती है और ऊपर हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा। तो बाया कहे तो ऊपर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बाया। और हमें दाया कहे, यहाँ से दाया यानी घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से देखो घड़ी कैसे नीचे चलती है ना, तो ये लो, ये घड़ी की दिशा में दाया। ठीक बच्चों, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर यहाँ से मुझे दाया और बाया पूछे, कुछ नहीं करना, निशान पर को। अगर आपको दाया कहे तो घड़ी की दिशा में, घड़ी यहाँ से कैसे ऐसे चलेगी ना बच्चों, तो ये लो, ये हो गया हमारे पास दाया। अगर मुझे यहाँ से बाईं ओर कहे यानी घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये लो घड़ी की विपरीत दिशा, ये हो गया बच्चों क्या, बाया। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पर बच्चों? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ से मुझे दाया और बाया कहे, दाया यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी कैसे यहाँ से सीधे ऐसे चलेगी, तो 90 डिग्री के एंगल पर घूमना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, दाया। अगर यहाँ से मुझे बाईं ओर कहे, बाई यानी घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहाँ से ये हो जाएगा बाया। ठीक बच्चों, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पर? इस बिंदु पर, और यहाँ से मुझे दाएं और बाएं कहे, दाया यानी घड़ी की दिशा में और बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर यहाँ से मुझे दाया कहे तो घड़ी की दिशा कैसे ऐसे चलती है घड़ी, तो ये 90 डिग्री पर, ये हो जाएगा मेरे पास दाया। और घड़ी की विपरीत दिशा, ये हो जाएगा मेरे पास बाया। ठीक बच्चों, इसमें दाया और बाया का ही खेल है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर हमें दाईं ओर कहे तो हमें घड़ी की दिशा में चलना है और कितने डिग्री पर मुड़ना? हमेशा ही 90 डिग्री पर मुड़ना है। अगर हमें बाईं ओर कहे तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है और हमेशा ही 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना है। ठीक है बच्चों, अब मैं लेता हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चनों को। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चनों की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास स्क्रीन पर। ये एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, यानी एक आदमी है अपने घर से 5 किलोमीटर दूर कहाँ बाजार जाता है।
ये एक में आदमी, ये इसका मैं मान लेता हूँ घर। क्या मान लेता हूँ? घर, यानी प्रारंभिक बिंदु। अब ये यहाँ से क्या 5 किलोमीटर दूर, कितना 5 किलोमीटर दूर जा रहा है बाजार। ये लो, यहाँ से ये 5 किलोमीटर दूर, यहाँ आ गया ये बाजार। कितना चला बच्चों? 5 किलोमीटर। ठीक, अब देखो, अब पर्सन आगे क्या कह रहा है, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौटता है। यानी अब देखो, बाजार से आगे पता होगा कि 2 किलोमीटर आगे क्या मेला है, तो चलो मेला देखना चलते हैं। तो यहां से ये 2 किलोमीटर दूर चला, कहां पर? मेला देखना, ये 2 किलोमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है वह आने तथा जाना, ये सब देखना, वह जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करेगा। आपके दिमाग में आएगा कि 5, घर से बाजार 5 + 2 मेला, ये तो हो गई जाने की। अब क्वेश्चन में क्या आने और जाने की दोनों ही पूछ रहा है, तो 7 किलोमीटर तो वो गया और 7 किलोमीटर ये वो वापस आया। मेला देखना जाएगा तो यहाँ से वापस घर तो आएगा ना बच्चों, बिल्कुल आएगा। तो 5 और 2 कितने? 7, तो 7 और 7 कितने हो गए? इन दोनों को आप जोड़ दो, 7 और 7 14 किलोमीटर। यानी उसे आने और जाने में कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो इसमें देखो, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना? 14 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दो, अगला क्वेश्चन आया बच्चों हमारे पास, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मैं यहाँ से प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूँ, यानी P। यहाँ से प्रकाश ने चलना प्रारंभ किया 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। अब देखो उत्तर दिशा, ये लो, यहाँ से ये चल गया उत्तर दिशा, कितना? 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर। और फिर दाई ओर मुड़कर, दाया यानी मैंने पहले ही बताया था घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा। अब देखो यहाँ पे घड़ी की दिशा, आप देखो यहाँ से घड़ी कैसे क्लॉकवाइज ऐसे चलती है ना बच्चों घड़ी, ये देखो यहाँ से घड़ी ऐसे चलती है, ये तो है घड़ी की दिशा और ये है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है बच्चों, घड़ी की दिशा में यानी यहाँ से घड़ी ऐसे चलेगी और अपन को कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर घूमना। तो ये लो बच्चों, ये मैं घूम गया 90 डिग्री पर। ठीक, और मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, कितना? 6 किलोमीटर। ये चल गया बच्चों 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे इस वाले बिंदु पे पहुँच गया। अब क्या कहा उसने? फिर दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी वो उसके बाद दाई ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। देखो ये बिंदु दाया बोले तो घड़ी की दिशा में, बाया बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से देखो बच्चों, अब घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है ना, बिल्कुल राइट सर। तो 90 डिग्री के कोण पे घूम जाओ और कितना चला? 5 किलोमीटर। ये लो वापस यहाँ पे पहुँच गया 5 किलोमीटर। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? यानी जो प्रारंभिक स्थान यहाँ से इसने प्रारंभ किया था, यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है? अब देखो ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी बच्चों? 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन देखते हैं, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये भी आसानी से हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ता हूँ और लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर में चलता है। यानी राजू प्रारंभ से कितना? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो यहाँ से मैं प्रारंभिक बिंदु बना लेता हूँ, यानी P। राजू ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। पच्चीस किलोमीटर, क्योंकि उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो बच्चों ये उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर इसने चलना प्रारंभ किया, दिशा में चलना। और बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वहां से क्या बच्चों? बायां मुड़ा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहाँ पे ये पहुंच गया राजू। अब यहाँ से देखो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये तो है घड़ी की विपरीत दिशा और ये है घड़ी की दिशा।
बाई ओर मुड़ा तो यहाँ से बाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यहाँ से ये बाया मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक बच्चों, चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ पे बिंदु कौन सा आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से वापस ये दाएं ओर मुड़कर, दाया यानी घड़ी की दिशा में। अब देखो यहाँ पे आ गया घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे ऊपर सीधे इधर चलती है ना, तो इधर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ना है और 5 किलोमीटर चलना है। ये लो 5 किलोमीटर चला, तो ये दाईं ओर मुड़कर कितना 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वे पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो दिशा, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। यहां से पूर्व की ओर चला कितना 5 किलोमीटर। ये लो बच्चों, ये पूर्व दिशा इधर ही है, ये यहां पे आ गया, कितना चला 5 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। अब देखो यहाँ तक तो पहुंच गया, लेकिन इसको वापस प्रारंभिक बिंदु पर जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने में इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलो मैं अगर सीधा यहाँ से चलता हूँ, सीधा यहाँ से चलता हूँ, तो 25 तो ये हो गई, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों 5 किलोमीटर। तो ओवरऑल वापस उसे जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर। तो 5 और 25 कितने होते हैं बच्चों 30 किलोमीटर। यानी उसे वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितनी 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 25 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर। ठीक, लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। यानी ये दिशा में बना देता हूँ वापस, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। यानी यहाँ से प्रारंभ किया कविता ने, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। ठीक, यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। देखो पश्चिम दिशा इधर वाली है ना बच्चों, तो इधर जाती है कितना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इस बिंदु पर वो पहुंच गई कविता और फिर वह दाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। दाई यानी घड़ी की दिशा में। अब देखो यहाँ से घड़ी कैसे, ये तो हो गई घड़ी की दिशा और ये हो गई घड़ी की विपरीत दिशा, तो हमें 90 डिग्री के कोण पे घूमना है। तो यहाँ से कितना 8 किलोमीटर चली। ये लो बच्चों, यहाँ से ये यहाँ तक आ गई 8 किलोमीटर चली। ठीक, चलिए अंत में दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। अंत में वापस किया दाई ओर मुड़कर कितना 4, यहाँ से दाया यानी घड़ी की दिशा में, बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। दाया बोला है तो यहाँ से वापस दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। यहाँ से ये मुड़ी और कितना 4 किलोमीटर चली। अब वे ऑफिस से कितना दूरी और किस दिशा में, अब वह ऑफिस से कितनी दूर और किस दिशा में। अब देखो ऑफिस कहाँ पे है उसका, ऑफिस। ठीक, तो ये वाली आपको दूरी निकालनी है। कौन सी वाली, ये वाली दूरी कितनी है और ये किस दिशा में, प्रारंभिक ऑफिस से। अब देखो ये तिरछी लाइन आ रही है तो हम डायरेक्ट तो इसको मान नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा कोण बनाना है। यहाँ तक की दूरी तो हम निकाल सकते हैं। अगर देखो ये पूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी 10, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों, ये हो जाएगी 4। ठीक है, अगर 10 में से मैं 4 घटाता हूँ तो ये पीछे वाली दूरी आ जाएगी। जो पीछे वाली दूरी आएगी बच्चों वो आएगी मेरे पास, 10 में से 4 गया 6 किलोमीटर, तो ये तो हो जाएगी बच्चों 6 किलोमीटर। अब देखो ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कट। तो मैं आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर निकालने को मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये वाला लंब कितना 8, तो आप 8 के स्क्वायर कर दो प्लस
आधार कितना है 6, तो आपको 6 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इन दोनों को जोड़ो 64 और 36 कितने होते हैं 100। अब बताओ बच्चों 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 किसका स्क्वायर यानी वर्ग होता है, तो 100 होता है बच्चों 10 का स्क्वायर। तो कितना बच्चों 10 किलोमीटर, कितना, ये हो गया शॉर्ट में। बाकी आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम की ज़्यादा लगेगा उसमें, और इसमें आप शॉर्ट में आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ो और वो किसका वर्ग होता है वो आपको बता देना है। तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा करना प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। यानी इंदु प्रारंभ करती है पूर्व की ओर यात्रा करना और कितना 35 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे इंदु यहाँ से प्रारंभ करती है यात्रा और कितना पूर्व की ओर कितना 25 किलोमीटर चलती है। तो ये दिशा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, तो पूर्व दिशा इस तरफ चलेगी कितना 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 35 किलोमीटर चली और बाद में दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती। अब देखो यहाँ से इस बिंदु पे पहुंच गई, अब यहाँ से वो दाई यानी घड़ी की दिशा में, यहाँ से घड़ी कैसे चलती है बच्चों, घड़ी की दिशा ये वाली हो जाएगी नीचे, तो दाई ओर मुड़कर कितना चलती है, दाई ओर मुड़कर चलती है 15 किलोमीटर। यहाँ से दाया, ये सीधा दाया, कितना चली 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। फिर दाई ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, फिर वापस कितना दाई ओर मुड़कर 15, दाई यानी घड़ी की दिशा में, यहाँ से घड़ी कैसे बच्चों इधर ही चलती है ना, तो ये 90 डिग्री में वापस यहाँ से कितना चली 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चली। तो जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ से प्रारंभ की, यहाँ से आपको ये वाली दूरी बतानी है कि न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही आप इसमें दूरी निकाल सकते हो। पहले आप सीधा आप बना दो इसको, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 35 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, सीधा 90 डिग्री के कोण पे मिला दो आप। ओके, मिला दिया, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर ये 15 है तो ये भी कितनी होगी 15। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 35 है, इसमें से ये 15 किलोमीटर तो आ गया। तो अगर मैं 35 में से 15 घटाऊँ तो पीछे कितने बचते हैं बच्चों, पीछे बचते हैं 20। तो ये वाली दूरी हो जाएगी बच्चों 20 किलोमीटर। अब आपको वही पिछले वाला क्वेश्चन बताया था वैसे आप शॉर्ट में निकाल दो, 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225। तो 400 और 225 कितने होते हैं बच्चों 625, कितने 625। और 625 किसका रूट होता है 25 का, 25 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 25 किलोमीटर। जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया था उसमें दिशा भी पूछी थी, क्या पूछी थी, किस दिशा में, तो मैंने दिशा बताना भूल गया था। अब देखो प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों, तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये वाली दिशा कौन सी, ये है उत्तर पश्चिम। तो इसमें दिशा अगर आपसे पूछ ले तो दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, ये लो। अगला क्वेश्चन है, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है और वे, यानी ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें पहले डायग्राम बना के करो तो आसानी रहेगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक डायग्राम बना देना है दिशा का, किसका, दिशा का।
ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी क्या बच्चों पश्चिम, ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी बच्चों उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी हमारे पास दक्षिणी पूर्व, ये वाली हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी हमारे पास उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चों, बना दिया। अब आपको इसमें ये कोण वाला क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण वाला। देखो बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है और आसानी से इसके आंसर निकल जाएंगे। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यानी जो राम है उसका मुख किस दिशा में बच्चों? पूर्व की ओर। अब देखो पूर्व दिशा कौन सी है? डायग्राम बना दिया। चलो मैं ये मान लेता हूँ राम इस जगह पे मुख करके खड़ा है, यहाँ पर, ये पूर्व दिशा हो गई। तो राम कहाँ पे खड़ा है? इस जगह, यानी ए से मुँह करके खड़ा है। ठीक है बच्चों, फिर वे बाई और मुड़कर 45 डिग्री के कोण पर चला, यानी फिर वे बाई और मुड़कर 45 डिग्री के कोण पर चला। आपको दाया और बाया तो मैंने बता ही दिया। बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा, दाया यानी घड़ी की दिशा। अब इसमें कोण है तो कोण भी देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ डायग्राम को, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये पूरा हो गया सर्किल 360 का। 90 में भी देखो तो ये दोनों इनके आते, यानी ये 45 और ये 45, 45 45 45 45 45 और 45, यानी ये सारे ही कोण दिख रहे हैं आपको कितने कितने डिग्री के? 45 45 डिग्री के है। ठीक है, तो आपको इसमें ऐड करते जाना है। तो राम पूर्व की ओर मुड़ करके खड़ा है, अब वे बाई ओर मुड़कर 45 डिग्री के कोण पर घुमा। अब देखो यहाँ पे खड़ा हो राम, अब यहाँ से बाई ओर मुड़कर, बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़कर, बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़कर 45 डिग्री, देखो यहाँ ये तो होगी घड़ी की दिशा, ऊपर हो गई घड़ी की विपरीत दिशा, कितने डिग्री पर चला? 45 डिग्री। तो ये यहाँ पर पहुँच गया, 45 डिग्री के कोण पर चला। अब आगे क्या बोल रहा है? फिर वे दाई ओर 135 डिग्री के कोण पे घुमा, यहाँ पे आ गया, लेकिन अब यहाँ से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ से कौन सी दिशा में? दाई ओर चल रहा है, और कितना? 135 डिग्री। देखो दाया यानी घड़ी की दिशा में, ये वापस यहाँ आ गया 45, 45 और 45 90, 90 और 45 कितने होते हैं बच्चों? 135। तो ये इस जगह पहुँच गया, कितना? 135 डिग्री चल गई। ओके, अब आगे का, फिर बाई ओर 225 डिग्री के कोण पर चला, यानी फिर वे बाई और 225 डिग्री के कोण पर चला। बाया यानी वापस घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ से वापस घड़ी की विपरीत दिशा। ये देखो 45 45 90, ये 90 और 90 180, 180 और 45, ये हो गए 225 225। अब वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है बच्चों, कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच गया। लेकिन आपको अंत में ये ध्यान रखना है, बताओ अब उसका मुख किस दिशा में? अंत में वे दाई ओर मुड़ता है, ये सब पकड़ना है। अगर क्वेश्चन में दाया बाया नहीं दे रखा हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अंत में दाई ओर मुड़ने को कहे तो हमेशा आपको 90 डिग्री पर घूमना है, वहाँ से दाई ओर। अगर आपको बाई ओर कहे तो वहाँ से हमेशा 90 डिग्री के कोण पर बाई ओर घूमना। तो यहाँ से क्या गया? दाई ओर, दाया यानी घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से कितना चलेंगे बच्चों? 90 डिग्री, 45 और 45 90। तो अब उसका मुख किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में बच्चों? उत्तर पूर्व में। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में ये ऑप्शन दूसरे दे दिए, लिखने में मिसप्रिंट हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर पूर्व। इसका आंसर जो होगा वो होगा बच्चों उत्तर पूर्व। अब देखो, अगर यहाँ से इसने यहाँ पे दाया और बाया कुछ नहीं बोलता तो आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। लेकिन अंत में वो दाई ओर मुड़ा, यानी 90 डिग्री के कोण पे घूमना, तो इधर। अगर यहाँ से बाया कहता तो बाया किधर आ जाता बच्चों? बाया इस तरफ आ जाता। ठीक है, तो बाया कहता तो क्या आता? पश्चिम आ जाता। ये ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप इससे क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, यानी सुमन यहाँ से प्रारंभ किया और किधर? 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण दिशा, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। यहाँ से ये जाती है नीचे, कितना? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 10 किलोमीटर गई। फिर
दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। फिर दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। दाई दाया, यहाँ से दाया यानी घड़ी की दिशा में, दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर। ये लो, यहाँ से ये चली 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है बच्चों, दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। अंत में दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। यहाँ से दाया यानी वापस घड़ी की दिशा में, यहाँ से घड़ी की दिशा किधर हो जाएगी, ऊपर। दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। ठीक, अब वह आरंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में, देखो प्रारंभिक स्थान कहाँ पे, ये रहा। तो जो ये वाली दिशा है बच्चों, ये वाली दिशा, ये वाली दूरी तो ये 6, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। लेकिन दिशा पूछी ले तो ये वाली दिशा, इधर से इस तरफ वाली दिशा कौन सी होती है, ये होती है पूर्व दिशा। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 6 किलोमीटर पूर्व, 6 किलोमीटर पूर्व। तो इसमें 6 किलोमीटर पश्चिम भी है, 1 किलोमीटर दक्षिण भी है, 4 किलोमीटर पूर्व भी है, 6 किलोमीटर पूर्व भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोमीटर पूर्व। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। लेता हूं मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफर करता है। यानी पर्यटक यहां से शुरू किया, ये प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूं। पश्चिम दिशा कौन सी होती है, इस तरफ, कितना 10 किलोमीटर। ये यहां से यहां तक चला 10 किलोमीटर। ठीक है, और बाएं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा, देखो यहां से घड़ी ऐसे चलेगी और ये हो गया बाया यानी घड़ी की विपरीत दिशा। कितना चला बच्चों, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। ये बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूर्व दिशा, पूर्व इधर वाली दिशा हो जाएगी बच्चों, ये पूर्व की ओर जाकर 4 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक करता है। फिर दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। दाया यानी घड़ी की दिशा में, दाया यानी घड़ी की दिशा में, दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है बच्चों, बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से बाईं ओर घूमकर कितना 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये हो गई कितनी 5 किलोमीटर, ये हो गई बच्चों 6 किलोमीटर। बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये रहा प्रारंभिक स्थान। अब बताओ प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा कौन सी है, तो प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी बच्चों, दक्षिण। कौन सी, दक्षिण। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों दक्षिण। अगर यहां से हमें दूरी पूछता, क्या पूछता बच्चों, दूरी। देखो यहां तक तो हो गई 6 और यहां से यहां तक पूरी है 10। तो अगर मैं ये घटा दूं, ठीक है, इसमें अगर 10 में से 6 घटा, यहाँ तक में अगर ये घटा दूँ, ये 6 हो गई, यहाँ तक कितनी हो गई 4, तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 5 दे रखा है, तो पीछे कितनी बची, 5 ही बची। तो दूरी कितनी 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन है, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ से ये लो, रवि यहाँ से प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कितना चलो बच्चा, 10 किलोमीटर चल गया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, यानी यही से वापस 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। यहाँ से 6 किलोमीटर अगर मैं चलूँ तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, कितना 6 किलोमीटर। यानी मैं पहले ऊपर गया उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, वहाँ से वापस नीचे आया कितना, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाया यानी यहाँ से घड़ी की दिशा में, ये लो घड़ी की दिशा में चला और कितना चला, 3 किलोमीटर। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में, प्रारंभ कहाँ से किया, यहाँ से, तो आपको ये वाली दिशा बतानी है। ओके बच्चों, और कितना दूर है। अब देखो ये पूरी कितनी है 10 में से अगर 6 ये वापस आ गया तो पीछे कितना बचा 4, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। ये वाली दिशा 3, ये वाली दूरी 3 है और ये वाली 4 है। तो बिल्कुल इजी में हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितने होते हैं बच्चों 25।
25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का। तो दूरी तो कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अगर दिशा देखें तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये वाली होती है उत्तर पश्चिम। तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, ये भी आपको डायग्राम बना के करना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये वाली उत्तर, ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण, सॉरी पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, ये वाली है दक्षिण, ये वाले हो जाएगी हमारे पास दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चों, ये हमने जो राइट दिशा थी वो बना दी, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है कि उत्तर पूर्व को हम दक्षिण मान लें, यानी जो उत्तर पूर्व वाली दिशा है बच्चों उसको हम क्या मान लें? दक्षिण मान लें। अब देखो उत्तर पूर्व कहाँ पे है? ये रही उत्तर पूर्व, इसको क्या मान लेते हैं हम? दक्षिण। तो उत्तर पूर्व को हम क्या मानते हैं? दक्षिण। उत्तर पूर्व को अगर हम दक्षिण मान ले और उत्तर पश्चिम को, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, ये रही उत्तर पश्चिम, ये क्या हो जाए? दक्षिण। उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, इसी प्रकार सभी दिशाओं को बदलने पर बताओ पूर्व दिशा कौन सी होगी, यानी यहाँ पर कौन सी दिशा आएगी पूर्व की जगह, वो वाली दिशा आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको घड़ी की दिशा में जमा देना है। क्या करना है बच्चों? घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे सर्किल चलती है ना, दक्षिण के बाद कौन सी दिशा आती है? दक्षिण के बाद आती है दक्षिणी पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर की जगह कौन सी आ जाएगी बच्चों? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद क्या है? पश्चिम। तो उत्तर पूर्व की जगह क्या आ जाएगी? पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, और उसके बाद जो पूर्व है, पूर्व की जगह कौन सी आ जाएगी बच्चों? पूर्व की जगह आ जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आगे हमें जाना ही नहीं है, हमें पूछा ही कौन सी दिशा है, तो बताओ पूर्व दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी? तो पूर्व दिशा की जगह कौन सी आ जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम। ऐसे ही अगर आगे हमें पूछ ले तो आगे इसी क्रम में आपको घड़ी के अकॉर्डिंग जमाना है और किसी भी दिशा का आप आंसर आसानी से दे सकते हो। लो बच्चे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एम डी के पूर्व में, जो एम है वो किसके? डी के पूर्व में, एम डी के पूर्व में है। ये डी के पूर्व में है एम, यानी डी, एम जो है वो डी के किसके? पूर्व में, यानी डी की पूर्व दिशा कौन सी होती है बच्चों? पूर्व दिशा इधर वाली होती है। तो ये हो गया यहाँ पे कौन सा? एम। ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, इसके अकॉर्डिंग आपको जमा लेना है। आगे है एफ जो है डी के दक्षिण में, ये डी के दक्षिण में क्या है बच्चों? डी के दक्षिण में है एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। और के जो है एफ के पश्चिम में, जो के जो है वो एफ के पश्चिम दिशा इधर होती है, यहाँ पे क्या है? ठीक है बच्चों, तो आपको बताना एम के सापेक्ष, यानी जो एम है वो के सापेक्ष कौन सी दिशा में है? तो एम जो है के सापेक्ष कौन सी दिशा में है? तो ये वाली दिशा हो जाएगी बच्चों एम के सापेक्ष। ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा तिरछी इधर वाली, ये वाली दिशा, ये कौन सी हो जाती है? उत्तर पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। एम के सापेक्ष कौन सी दिशा में बच्चों? उत्तर पूर्व दिशा में। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके इस चैप्टर से, जो दिशा परीक्षण है उससे आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम में दिशा वाला चैप्टर है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आज इस चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करवाया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।